Jai Mata Di friends, as you know, we are discussing the prelude by William Wordsworth, and in this poem, we already completed book 1 and 2, and here we are going to discuss about book 3 and 4. So, in book 3, as its title told, that residence at Cambridge मीन्स कि कैम्ब्रिज में उनका रेजिडेंस कैसा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तब उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो बताया है। तो इसमें जो एक्सपीरियंस है कैम्ब्रिज का, वो मैच्योर हो जाते हैं जब क्लासेस लेते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो वो सबसे पहले तो वहाँ की जो नॉइज़ होती है, वहाँ पे जो अर्बन जो सोसाइटी होती है उसके अंदर noises and pitfalls of his early self-sufficient life which mark his real entry into sophisticated culture, कि वो उसके अंदर खो जाते हैं उस कल्चर के अंदर। लेकिन वो जो स्टूडेंट होते हैं उनका मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहता है जब वो पढ़ाई करते हैं, मतलब ना तो वो फुल्ली कंसंट्रेट कर पाते हैं अपनी स्टडीज़ पे, और इवन हिज जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में मस्ती करते हैं, लेकिन वो ढंग से इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, मतलब उनकी कंपनी में रहते हैं लेकिन वो सॉलिट्यूड जो होता है उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे। मतलब एक्चुअल में उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही ये पता चलता है कि उनको पोइट बनना है। तो यहीं से वो राइटिंग की शुरुआत करते हैं। एट यूनिवर्सिटी ही कम्स टू फील इज कॉलिंग टू डेवलप इनटू द पोइट, and Wordsworth didn't particularly enjoy his formal studies and feeling that he was lazy, but he also recognized that his time at Cambridge prepared him for the adult world in a way that his simpler life at home couldn't have। लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी महसूस करते हैं कि जो कैम्ब्रिज ने उन्हें जो सिखाया है वो शायद वो जो उनकी जो नेटिव प्लेस पे जो सिंपलर लाइफ थी वो शायद उसे नहीं सिखा पाती। तो इसलिए वो मतलब कहीं ना कहीं जब वो कैम्ब्रिज में थे उस टाइम पे वो अर्बन लाइफ से कनेक्टेड हो गए थे, लव करने लगे थे, मतलब पसंद करने लगे थे उस अर्बन लाइफ को। लेकिन जैसे ही मतलब उनका जो फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है, आफ्टर 8-9 मंथ्स जो पास हो जाते हैं, उसके बाद में उसको वो वैकेशन में घर पे आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट जो बुक है उसमें वैकेशन के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें एक उनकी फेमस लाइन है, ईच मैन इज़ मेमोरी टू हिमसेल्फ, कि मतलब हर एक इंसान की अपनी मेमोरीज होती हैं। और वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत सारा अपना टाइम, जैसे कि मैंने बताया, ट्रैवलिंग में करते हैं, मतलब स्पेंड करते हैं, क्योंकि एक पोइट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और व्हेन ही वाज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही रियलाइज ही वांट टू बिकम अ पोइट, कि उसी टाइम उन्होंने डिसाइड हो गया था, और कहीं ना कहीं कि उनमें ऐसा डेवलपमेंट उनको नज़र आया कि वो एक पोइट बन सकते हैं। यहाँ पे बुक 4 की तरफ अगर हम चलें तो उसके अंदर समर वैकेशन के बारे में ही बताया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद में समर वैकेशन में वो अपने नेटिव प्लेस पे आते हैं, तो उसी जगह की बात की गई है कि जब वो वापस आते हैं तो वो अपनी कंट्री साइड में ये रियलाइज़ करते हैं कि ही हैज़ बिकम मोर वेन एज ए रिज़ल्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस इन कॉलेज, एंड वो जो उनका जो रिटर्न होम टू द लेक डिस्ट्रिक्ट में जो रहते थे अपने नेटिव प्लेस पे, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उनको सच में रेस्ट की ज़रूरत थी। वो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा फील करते हैं कि उन्होंने जो आर्टिफिशियलिटी, शैलो लाइफ एट स्कूल एंड वॉन्डरिंग थ्रू नेचर रिफ्रेश्ड हिम, ही अगेन सेंस्ड हिज कॉलिंग एज ए पोइट, कि मतलब यहाँ पे फिर से वो नेचर के इतने करीब आ जाते हैं कि उनको वापस से ये महसूस होने लग जाता है कि उनको एक पोइट बनना है, मतलब उनमें ऐसा डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। ही इज़ ग्लैड टू इनकाउंटर सम फेलो स्टूडेंट हुम ही हैड नोन नॉट टू लॉन्ग बिफोर एट द हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल। मतलब जब वो बचपन में, जब मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट बुक को डिस्कस किया था स्कूल टाइम में, मतलब वो जब पढ़ते थे उस टाइम पे उसके जो फेलो स्टूडेंट्स थे उनसे भी वो मुलाकात करता है, और वो खुद में मिक्स्ड इमोशंस को पाता है कि वो उसको ये भी समझ में नहीं आता कि उसको उन इमोशंस में मतलब प्राउड या फील करना चाहिए, अशेम्ड फील करना चाहिए, क्योंकि जो वो वहाँ पे जो जेंटलमैन जैसी ड्रेसिंग सेंस सीखा था कैम्ब्रिज में, तो उसने वो एक्वायर किया था वो जो ड्रेस।
तो उस में मतलब क्या फ़ील करना चाहिए उसको जब ये अपने नेटिव प्लेस में आया है, तो उसको दोनों टाइप के इमोशंस जो थे वो मतलब मिक्स्ड इमोशंस फील हो रहे थे. ही इज़ डिलाइटेड टू बी एबल टू सिट एट द ओल्ड डाइनिंग टेबल एंड टू स्लीप वंस मोर इन द बेड ही ऑक्यूपाइड एज ए स्कूल बॉय. और वो वापस से उसी ओल्ड डाइनिंग टेबल पे बैठकर उसी बेड पे सोकर जिस पे वो पहले जब स्कूल बॉय था तब मतलब जो एक्टिविटीज़ किया करता था वो सब चीज़ें यूज़ करके उन सब जगह पे वो जाके बहुत अच्छा फील करता है. वो सब कुछ रिमेंबर करता है कि हाँ, हाउ सेटिस्फाइंग इट हैज़ बीन टू लाई देयर जस्ट अंडर द रूफ एंड लिसन टू द विंड एंड टू द ड्राइविंग रेन. कि कितना अच्छा लगता है कि लेटे लेटे रूफ के नीचे और आप हवा की आवाज़ सुनो, रेन की आवाज़ सुनो. क्लियर नाइट्स में वो मून को भी देखता था कि मतलब बाहर जो विंडो से नज़र आ रहे हैं, ट्रीज़ हैं, उनके लीव्स के अंदर से जो मून दिखाई दे रहा है तो उसको भी वो बहुत अच्छा लग रहा है. तो इस तरीके से बहुत सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो शेयर करता है अपने समर वैकेशन में कि वो सब जगह पे वापस से जाता है अपने नेटिव प्लेस की. जब वो छोटा था तब और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो वापस से करता है और उसको याद आती हैं. ही ऑल्सो रिलेट सम इंसिडेंट ऑफ ए ब्रीफ मीटिंग विद ए पुअर. एक मतलब गरीब से जो मीटिंग होती है, एक डिस्चार्ज सोल्जर से उसकी मीटिंग होती है. तो ये मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट होते थे. वन ऑफ मैनी सच सॉलिटरी पीपल हु विल कम अक्रॉस. मतलब ये सारे वो लोग होते हैं जब वो वैकेशन में आता है और उनसे वो उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात होती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस बुक 3 and 4 मीन्स समर वेकेशन में उन वो क्या क्या एक्सपीरियंस किया था उन्होंने. और साथ ही साथ बुक 3 को हमने इसमें डिस्कस किया है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज. सो होप यू लाइक इट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द remaining books. So if you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So